मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं। एक कंक्रीट जंगल जहां लाख लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं। कुछ को नाम मिलता है, कुछ को दौलत, कुछ को बस जिंदगी की भागदौड़। लेकिन एक चीज सबको जोड़ती है, भूख। और इस शहर में भूख सबसे अच्छी तरह से मिटी है एक गरम प्लेट पफ भाजी से। मसालों की खुशबू, बटर का ताड़का, पफ का नरम स्पर्श जब वो भाजी में डूबे, ये एक सेंसरी सिम्फनी है जो मुंबई स्ट्रीट फूड को डिफाइन करता है। ऐसे अनगिनत वेंडर्स में गोपाल का स्टॉल अलग था। फैंसी साइनेज के लिए नहीं, बल्कि मेहनत के सच्चे टेस्ट के लिए। गोपाल एक सीधा साधा आदमी, कठोर हाथों वाला और दिल में उम्मीदों से भरा। वो मुंबई आया था सिर्फ एक सपने और पफ भाजी की फैमिली रेसिपी के साथ। उसने छोटा शुरू किया। उसका स्टॉल एक छोटा सा ठेला था जो एक केरोसिन लैंप से रोशन था, लेकिन उसका डेडिकेशन हर बाइट में दिखता था। ताजी सब्जियां, बढ़िया मसाले, शुद्ध बटर। गोपाल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। उसके कस्टमर्स फर्क समझते थे। बात फैल गई। जल्द ही गोपाल्स पफ भाजी एक लोकल लेजेंड बन गया। लॉग लाइन लगाते थे, सिर्फ स्वादिष्ट खाने के लिए नहीं, बल्कि गोपाल की मुस्कान की गर्माहट और उसकी आंखों की सच्चाई के लिए। सफलता सबके दिलों को भी परखती है। जैसे जैसे गोपाल की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे उसकी कमी भी। कभी हिलता दुलता ठेला एक मजबूत स्टॉल में बदल गया। केरोसिन लैंप की जगह तेज हैलोजन बल्ब्स ने ले ली। गोपाल की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ बदल रहा था। धीमे स्वरों में बातें होने लगी। इतना महंगा बटर क्यों? ये सब्जियां बहुत अच्छी हैं, सस्ता वाला चलेगा। पहले तो गोपाल ने उन्हें अंखा किया, लेकिन बातें तेज होती गई, जैसे ललच की आवाज उसके दिल में घर कर रही हो। बदलाव धीरे धीरे हुआ। शुरू में पता भी नहीं चला। शहर की रौनक और रोज की जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा ही लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। थोड़ी सी सस्ती हल्दी यहां, थोड़ी सी सूखी सब्जियां वहां। ये छोटी छोटी चीजें थी जो धीरे धीरे असर कर रही थी। गोपाल, जो हमेशा से अपने खाने की क्वालिटी के लिए मशहूर था, अब कुछ और सोच रहा था। कस्टमर्स रोज की भागदौड़ में शायद ही नोटिस करते थे। उनके लिए गोपाल का स्टॉल एक ऐसा था जहां वो बिना सोचे समझे खाना खा सकते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल हो रहा था, या शायद वो इग्नोर करना चाहते थे। शायद उन्हें लगता था कि यह सब नॉर्मल है, कि यह छोटी मोटी चीजें उनकी सेहत पे कोई असर नहीं डालेंगी। लेकिन सच यह था कि ये छोटी मोटी चीजें ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। आखिरकार गोपाल की पाव भाजी अभी भी दूसरों से सस्ती थी, अभी भी उनकी भूख मिटा रही थी। लोगों को सिर्फ यह देखना था कि उन्हें सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह स्वादिष्ट खाना उनकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। खाने की क्वालिटी और सफाई पे कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो एक अच्छे खाने को बेकार खाने से अलग करती हैं। एक उमस भारी शाम, एक रेगुलर कस्टमर, एक कॉलेज स्टूडेंट गोपाल की स्टॉल पे खाना खाने के बाद दाढ़ से तड़पने लगा। उसने सोचा था कि वो अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी शाम बिता रहा है, लेकिन उससे क्या पता था कि यह शाम उसके लिए एक नाइटमेयर बन जाएगी। फूड पॉइजनिंग, डॉक्टर ने कहा। उसके पेट में इतना दाढ़ था कि वो सीधा खाना भी नहीं हो पी रहा था। डॉक्टर ने तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा। खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपने अपने तरीके से इस बात को बढ़ावा दिया। कोई कह रहा था कि यह सब गोपाल की लापरवाही का नतीजा है, तो कोई कह रहा था कि यह सब एक साजिश है। गोपाल का दिल बैठ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी गलती इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उसके लिए यह सब एक सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो कभी सच नहीं होना चाहिए था। वो हद पार कर चुका था। कुछ रुपयों के लिए अपनी ईमानदारी को कुर्बान कर दिया था। अब उसके पास सिर्फ पछतावा और शर्मिंदगी थी। उसने अपने विश्वास को बेच दिया था और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। फूड इंस्पेक्टर का आना तय था। सबूत साफ थे, घटिया इंग्रेडिएंट्स गोपाल के कभी बेमिसल स्टॉल के पीछे छिपे हुए। उसके स्टॉल पे लगी ऑफिशियल सील उसके जमीर पे दाग की तरह लगी। शर्म की लहर उस पर छा गई, मुंबई की बारिश से भी ज्यादा भारी। जो कस्टमर्स कभी उसके स्टॉल पे भीड़ लगते थे, अब उसके पास से गुजार जाते थे। उनके चेहरों पे डिसअपॉइंटमेंट और घृणा। पफ भाजी की खुशबू जो कभी इतनी लुभावनी थी, अब बोझ लग रही थी।
उसकी गडरी की याद दिला रही थी। खबर मुंबई जैसे शहर में आग की तरह फैलती है। ये शहर जो कभी सोया नहीं, हर पल कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। हर गली, हर मोहल्ले में लोगों के बीच बातें चलती रहती हैं, और ये बातें कभी कभी सच्चाई से ज्यादा तेज होती हैं। गोपाल का गिरना मोहल्ले की चर्चा बन गया। लोगों के बीच उसके बारे में हर तरह की कहानियां बनने लगी। कोई कहता था उसने कुछ गलत किया, तो कोई कहता था उसकी किस्मत ही खराब थी। हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी थी। जो बातें वो कभी अनखा करता था, अब तेज हो गई थी, भरी थी लोगों के फैसले और नफरत से। लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते, उसके फैसलों को गलत ठहराते। उसके हर कदम को लोगों ने अपने नजरिए से देखा और उसकी निंदा की। उसका परिवार, जो कभी उसकी सफलता पे फक्र करता था, अब उसकी बदनामी का बोझ उठा रहा था। उनके चेहरे पे चिंता और दुख साफ दिखाई देता था। हर रात, हर दिन उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहता था, आखिर गोपाल ने ऐसा क्यों किया? उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए उस आदमी पे सवाल कर रही थी जो वो बन गया था। उसने अपने सपने उसके साथ देखे थे, लेकिन अब वो सपने टूट गए थे। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, क्या वो सच में उसी गोपाल को जानती थी? उसके बच्चे, उनके चेहरे उसकी शर्म दिखा रहे थे। अब उसके पाव भाजी की बात फकर से नहीं करते थे। पहले जो उनके लिए गर्व का मामला था, अब उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया था। उन्होंने अपने दोस्त से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। गोपाल ने सफलता का स्वाद चखा था, लेकिन अपनी ईमानदारी खोकर वो कदवा लग रहा था। उसने सोचा था कि पैसा और शोहरत उसके जीवन को बेहतर बनाएंगे, लेकिन अब उसे लगता था कि उसने अपनी असली पहचान खो दी थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, क्या यह सब कुछ सच में इसके लायक था? हारा हुआ और टूटा हुआ गोपाल शहर की गलियों में भटक रहा था। वो एक भिखारी से टकराया, एक कमजोर बूढ़ा, जिसके झुर्रियों भरे चेहरे पे समझदारी लिखी थी। बूढ़े ने उसका दर्द देखकर यूस बासी रोटी का एक टुकड़ा दिया, उसका दिन का अकेला खाना। जैसे ही गोपाल ने रोटी ली, उसने भिखारी की आंखें देखी साफ, लालच और धोखे से उनटुष्ट। बूढ़ा बोला, उसकी आवाज खुरखुरी थी लेकिन दया से भरी, बेटा, खाना तभी अच्छा लगता है जब ईमानदारी से कमाया हो। तुम अपना स्टॉल दोबारा बना सकते हो, लेकिन पहले अपना दिल सुधारो। भिखारी की बातों ने गोपाल के दिल को छू लिया। वो घर लौटा, अपने गुनाहों का बोझ पहले से ज्यादा भारी था, लेकिन इस बार उसके दिल में उम्मीद की एक किरण थी। उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। आवाज पछतावे से भरी थी। यूस हैरानी हुई, उन्होंने यूस ठुकराया नहीं, बल्कि उन्होंने यूस गले लगा लिया। उनका प्यार उसके जख्मी दिल पे मरहम था। उनके सहारे से गोपाल ने सुधार का सफर शुरू किया। उसने छोटा शुरू किया, अपनी बचत से अपना स्टॉल दोबारा बनाया, ईमानदारी की एक एक ईंट से। बात फैल गई कि गोपाल वापस आ गया है, उसका दिल साफ है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान कभी सिर्फ पैसा कमाने के लिए झूठ बोलता था, अब ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी सच्चाई को महसूस किया। उसकी रूह नहीं है। कस्टमर्स पहले तो हिचकिचाते हुए वापस आने लगे। उन्हें लगा कि शायद यह सिर्फ एक नाटक है, लेकिन गोपाल ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। उसकी पाव भाजी की खुशबू अब ईमानदारी की महक से भारी थी। पाव भाजी की जानी पहचानी खुशबू से, जो अब ईमानदारी की महक से भारी थी। गोपाल हर कस्टमर के साथ नई इज्जत से पेश आता था। उसकी मुस्कान सच्ची थी। हर प्लेट पाव भाजी में उसकी मेहनत और ईमानदारी का रंग दिखाई देता था। उसने अपने काम को एक नई पहचान दी थी। उसकी आंखें उसके पछतावे को दिखा रही थी। उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने आप को सुधारने का फैसला किया। उसके लिए यह सिर्फ एक नया शुरुआत नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी थी। उसके दाम अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स की असली कीमत दिखा रहे थे, और हर रविवार गोपाल अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखता था। यह पैसा वो गरीबों की मदद के लिए रखता था। उसने अपने पाव भाजी स्टॉल को सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि एक सेवा का माध्यम बना दिया। गरीबों को मुफ्त पाव भाजी खिलाता था। हर रविवार उसका स्टॉल एक लंगर बन जाता था, जहां कोई भी भूखा नहीं रहता था। यह उसके लिए एक तरीका था अपने पछतावे को कम करने का और अपने दिल को सुकून देने का। उसका दिल उस दूसरे मौके के लिए शुक्रगुजार था जो उस मिला था। गोपाल की पाव भाजी अब सिर्फ मुंबई की शान नहीं थी,
बल्कि एक मिसाल थी कि कैसे एक इंसान अपने गलतियों से सीख कर अपने आप को सुधार सकता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसके पाव भाजी को एक अलग ही पहचान दी थी। यह ईमानदारी की ताकत का सबूत थी। लोग अब सिर्फ पाव भाजी खाने नहीं, बल्कि गोपाल की कहानी सुनने भी आते थे। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरणा दी कि वो भी अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। सपनों के शहर में उम्मीद की किरण थी। गोपाल की कहानी ने सबको यह सिखाया कि अगर दिल से कोशिश की जाए तो हर इंसान को दूसरा मौका मिल सकता है। यह कहानी सिर्फ एक पाव भाजी वाले की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहता है।